गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मपाल सर। आज आप लोगों को सरल परपथ के कुछ आंकिक प्रश्नों को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, खुले परिपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से, ये बाह्य प्रतिरोध है, 10 ओम से जोड़ने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें विभवांतर दिया गया है 1.5 वोल्ट, 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है और जोड़ने पर विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ विद्युत वाहक बल कैपिटल ई बराबर होगा आपका 1.5 वोल्ट, विभव V बराबर 1.2 वोल्ट और बाह्य प्रतिरोध 10 ओम दिया गया है। हम सूत्र आपको बताए हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E/V-1 गुणे R। इसी को थोड़ा सॉल्व किया गया है तो ये लिखा है स्मॉल r बराबर E-V गुणे कैपिटल R/V। इसी को सॉल्व करेंगे। कैपिटल E का मान 1.5 है, V का मान 1.2 है, R का मान 10 है और V का मान 1.2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको 2.5 ओम। यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच वही क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, एक विभवमापी के तार का प्रतिरोध 9 ओम है। एक तार है AB जिसकी लंबाई भी 9 मीटर है और इसका प्रतिरोध भी दिया गया है 9 ओम तथा लंबाई 9 मीटर है। अज्ञात प्रतिरोध और 2 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट का एक सेल और एक अज्ञात प्रतिरोध R' श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, यानी R' की वैल्यू हमको निकालना है। जिससे विभव प्रवणता को K से लिखते हैं। K बराबर कितना हो जाए, 1 माइक्रो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। तो माइक्रो को पहले चेंज करेंगे वोल्ट में तो हो जाएगा आपका K = 1 × 10⁶ वोल्ट अपॉन मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में बनाएंगे, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। तो ये K की वैल्यू मिलेगी। तो आगे लिखा है A और B के बीच विभवांतर K बराबर हम जानते हैं V/L होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, KL हो जाएगा। वही मान रखा है VAB बराबर KL। K की वैल्यू ऊपर बताया गया 1 × 10⁻6/10⁻³ गुणे L की वैल्यू है 9। सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट। तो हम धारा निकाल लेते हैं। धारा I बराबर हम जानते हैं V/R। तो I बराबर VAB अपॉन कैपिटल R। VAB की वैल्यू है 9 × 10⁻³ और कैपिटल R की वैल्यू है 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1 × 10⁻³ एम्पियर मीटर। चलिए परिपथ में कुल धारा देखते हैं। तो I बराबर हो जाएगा V/R प्लस R', जहाँ हम देख रहे हैं I बराबर I बराबर V की वैल्यू है 2 वोल्ट। तो 2/R की वैल्यू आपका दिया गया है, R की वैल्यू यहाँ इस तार का 9 एम्पियर है तो 9 हो जाएगा, प्लस R' निकालना है। I बराबर V/R प्लस R' से, और I की वैल्यू हमने निकाला है 1 × 10⁻³ इसी को सॉल्व किया गया। सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 9 प्लस R' = 2 × 10⁻³ R' क्या हो जाएगा, R'
2 गुणे 10 घात 3 मीन्स 2000 माइनस 9 घटा देंगे तो 1991 ओम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है दिए गए परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध X ये है, बैटरी से मिलने वाली धारा I की गणना कीजिए जब धारा मापी में कोगलेवनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो। तार AB, ये तार है, तार AB का प्रतिरोध 0.01 ओम प्रति सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, हम जानते हैं हो जाएगा 0.01 अपान 10⁻⁻² ओम मीटर। चलिए आंसर देखते हैं। व्हिटस्टाइन-सेथ का सिद्धांत हम जानते हैं, P/Q होता है R/S। P यहाँ आपका X है, Q 4 है, डेट इज इक्वल टू R का मतलब लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ 60 और बचा हुआ पार्ट 40, तो ये आपका यस हो जाएगा। मान रखिए P की वैल्यू X, Q की वैल्यू 4 और R की वैल्यू 60, यस की वैल्यू 40। इसको सॉल्व करेंगे तो X बराबर हमको मिलेगा 6 ओम। अब इस 60 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध निकाल लीजिए। 60 और गुणे इसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर, तो 60 हमको निकालना है प्रतिरोध। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमने बताया 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻², दिस मीन्स 0.01, तो हो जाएगा 60 गुणे 0.01 या मिल जाएगा 0.6 ओम। इसी प्रकार 40 सेंटीमीटर 40 और गुणे 0.01 मीटर बनाया गया तो हो जाएगा 0.4 ओम। इस प्रकार हमको टोटल R इक्वल निकालना है। टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी X की वैल्यू निकला है 6 और 4 श्रेणी क्रम में है। इसी प्रकार जो है इसका आया है 60 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध 0.6 और 40 सेंटीमीटर का आया है 0.4 ओम आया है। तो R1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 + 4 R1, R2 हमको मिल जाएगा 0.6 + 0.4। R1 ये ऊपर वाला श्रेणी क्रम में 6 + 4 और R2 नीचे वाला हो जाएगा 0.6 एंड 0.4। इस प्रकार ये दोनों R1 इक्वल टू जो निकाला गया और R2 समांतर क्रम में होंगे, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 धन 1/R2। इसी को सॉल्व करेंगे तो R बराबर मिल जाएगा हमको R1 गुणे R2 बटे R1 + R2। R1 की वैल्यू हमने बताया 6 + 4 है, R2 की वैल्यू है 0.6 + 0.4। ये वैल्यू यहीं रखा गया, सॉल्व किया गया, आया 10/11। अब हम धारा निकालना है। धारा देख लेते हैं कैसे निकलेगी। मिलने वाली धारा की गणना I बराबर V/R इक्वल, V की वैल्यू 5 वोल्ट है चित्र में, तो 5/R इक्वल का मान निकाला गया 10/11। 11 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 55/10 डेट इज इक्वल टू 5.5 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, संलग्न परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम का है, सब 2 ओम दिया गया है। बिंदु A और B, A ये है, B ये है, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके लिए इस प्रतिरोध के जाल को व्हिटस्टाइन-सेथ के रूप में दिखाया गया है। हम देख रहे हैं A और C के बीच 2 ओम है। चलिए A और C 2 ओम दिखाया गया, C और B के बीच ये 2 ओम, B और A के बीच, B और D के बीच 2 ओम, B और D के बीच 2 ओम हो गया।
फिर डी और ए के बीच, डी और ए के बीच 2 ओम हो गया। और ए और बी के बीच, ये ए और बी 2 ओम दिखाई पड़ रहा है। और ये विकर्ण का कार्य कर रहा है सी डी, सी डी में 2 ओम है। इस प्रकार ये व्हीटस्टोन सेतु का कार्य कर रहा है। व्हीटस्टोन सेतु में हम जानते हैं कि 2 संलग्न भुजाएं श्रेणी क्रम में यानी ए सी और सी बी श्रेणी क्रम में हैं, तो इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा 2 + 2 बराबर 4 ओम। 4 ओम। नीचे वाला इसे R2 बराबर भी 2 + 2, ये भी 4 ओम हो जाएगा। फिर दोनों समांतर क्रम में, तो 1/R बराबर, ये दोनों जोड़ा गया था 4, तो 1/4। नीचे वाला 4 धन 1/4, इसी को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + 1/4। सॉरी, R1 बराबर यहाँ आया था 2 + 2, R1 बराबर 4 एंड R2 बराबर भी आया था आपका 4। अब इसको जोड़ेंगे समांतर क्रम में, तो 1/R बराबर 1/4 धन 1/4। अच्छा, बाय परपथ में 2 ओम भी है, तो धन 1/2। चलिए आपसे देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/R = 1/4 धन 1/4 धन बाय परपथ में 2 ओम है, तो धन 1/2 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 4 एलसीएम ले लीजिए, 1 + 1 + 2 दूना 4। ऊपर आएगा आपका 4, नीचे 4, 4 से 4 कैंसिल, R बराबर हमको 1 ओम मिल जाएगा। यही आंसर। आगे देखिए, दिए गए परपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के विभवांतर ज्ञात कीजिए। 2 सेल लगे हैं, पहला सेल ये है, दूसरा सेल ये है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, 1 ओम है। बाह्य परपथ का प्रतिरोध 3 ओम है और 2 ओम है। इसका विद्युत वाहक बल देखते हैं। प्लस पहले सेल का है, प्लस जुड़ा है यानी विपरीत क्रम में है, तो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा 10 वोल्ट - 2 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ये लिखा है 8 वोल्ट। आगे इसी प्रकार कुल प्रतिरोध देखते हैं। 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम सब श्रेणी में है, जोड़ दीजिए 8 ओम मिल जाएगा। परिपथ में धारा क्या हो जाएगा, I बराबर E/R, और E की वैल्यू हम देख रहे हैं अभी ऊपर निकाला गया 8 वोल्ट, तो हो जाएगा 8 बटे R की वैल्यू भी 8 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार I बराबर मिल जाएगा 1 एम्पियर। अब ऊपर के सेलों के सिरों के बीच, ये ऊपर के सेलों के सिरों के बीच विभवांतर हम फार्मूला बताएं V बराबर E - IR से, तो V1 = हो जाएगा E1 - IR1। और इस प्रकार V1 = यहाँ पे देख रहे हैं E1 का मान विद्युत वाहक बल है आपका 10 वोल्ट माइनस I की वैल्यू 1 एम्पियर निकाला गया है, -1 गुणे आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है सेल का 2 × 2, तो हो जाएगा V1 10 - 2 = 8 वोल्ट। ये आंसर। इसी प्रकार दूसरे सेल के बीच विभवांतर देखिए, V2 बराबर E - IR2, V2 = E2 बराबर 2 वोल्ट है, तो हो जाएगा 2 वोल्ट। सॉरी, पहला सेल दूसरा सेल धारा ले रहा है, तो प्लस हो जाएगा E2 + IR2, तो प्लस I की वैल्यू 1 ही है, और यहाँ आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 1, तो गुणे 1, तो 2 धन 1 बराबर 3 वोल्ट। ये आपका दूसरे सेलों के बीच विभवांतर मिल जाएगा। आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट और 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल
कैपिटल ई ज्ञात करना है। तो चलिए फार्मूला हम बताए हैं, V बराबर E माइनस आई आर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले सेल से धारा 0.5 एम्पियर की लिया जा रहा है, यानी I बराबर 0.5 एम्पियर, जिससे उसका विभवांतर 1.8। तो V बराबर E माइनस आई आर में हम V की वैल्यू 1.8 रखेंगे, डेट इज इक्वल टू E की वैल्यू, E निकालना है, E माइनस I की वैल्यू दिया गया है 0.05 आंतरिक प्रतिरोध है R। यहाँ से E बराबर हो जाएगा 1.8 प्लस 0.05 R। आगे बढ़िए इसी प्रकार। दूसरा क्या कह रहा है, 1.6 वोल्ट विभव 1 एम्पियर लेने पर, यानी धारा हो गया 1 एम्पियर और विभवांतर हो गया 1.6 वोल्ट। तो पुनः वही V बराबर E माइनस आई आर से, और यहाँ पर देख रहे हैं धारा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार सेकंड कंडीशन में भी हम देखेंगे V बराबर, V की वैल्यू कितना रखेंगे भाई, 1.6। तो हो जाएगा 1.6 बराबर E माइनस I की वैल्यू यहाँ कितना है 1 गुणे R। तो यहाँ से E बराबर क्या होगा 1.6 धन R, दूसरा समीकरण बन जाएगा। और इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। पहला E बराबर 1.8 प्लस 0.5 R, दूसरा E बराबर 1.6 धन 1 R। दोनों बड़ी विद्युत वाहक बल ये भी है, ये भी बराबर कर दीजिए। तो 1.8 प्लस 0.5 R बराबर 1.6 धन R। ये हो जाएगा 1.8 माइनस 1.6 बराबर R माइनस 0.5 R। 1.8 से 1.6 घटाएंगे 0.2 आएगा, 1 में से 0.5 घटाएंगे 0.5 R आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिलेगा R बराबर 2/5, काटेंगे तो 5 0.4 ओम मिलेगा। इस प्रकार R बराबर हमको मिलेगा 0.4 ओम। विद्युत वाहक बल भी पूछ रहा है, तो जो R मिला चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में R की वैल्यू, E की वैल्यू हमें मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, E बराबर 2 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0.5 ओम। इसे 9.5 ओम के प्रतिरोध कैपिटल R बराबर 9.5 ओम जोड़ा जाता है। प्रतिरोध के किस परिच्छेद से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं, दिया गया है। चलिए परपथ में धारा निकाल लीजिए। हम जानते हैं I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E की वैल्यू 2 है बटे कैपिटल R की वैल्यू 9.5, स्मॉल r की वैल्यू 0.5 है। सॉल्व कर लेंगे 0.2 एम्पियर। हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। Q बराबर N ही जानते हैं, तो N बराबर हो जाएगा Q बटे E, जहाँ पे Q की वैल्यू दी होगी 0.2 कूलाम और E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19। सॉल्व कर लेंगे 1.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या और धारा की वैल्यू मिल जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं।